यूपी सुल्तानपुर में न्यूज 11 टीवी के पत्रकार मशरूफ अली से बात करते हुए कांग्रेस के अमोल वाजपेयी ने बताया कि कुछ दिन पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था, उनके ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज किया। इसके संबंध में अदानी मोदी पर जमकर बरसे और कहा राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, माफी तो अदानी को मांगना पड़ेगा। लाठीचार्ज पे क्या कहना चाहते हैं आप? वो लाठीचार्ज लोकतंत्र के खिलाफ सरकार का एक नया कदम था जो कभी होता नहीं। हमारे कार्यालय प्रांगण के भीतर, हम अपने कार्यालय के अंदर हैं और वहाँ घुस के पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया वो दर्शाता है कि पूरी सरकार किस तरीके से राहुल गांधी जी को लेके दबाव में है, डर में है। और हमारे नेता राहुल गांधी कहते हैं कि डरो मत। ये हम कांग्रेसियों के भीतर एक नए जोश का संवर्धन करता है, जिसके कारण हम लोगों ने उस दिन लाठियाँ तो खाई, लाठियाँ तो आज़ादी की लड़ाई के समय भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने खाई। अगर आज हम लोगों के ऊपर इस तरीके से बर्बर लाठीचार्ज किया गया है तो वो दर्शाता है कि सरकार डरी हुई है, सरकार कानून से भाग रही है, सरकार अडानी मामले पे पूरी तरीके से नेकेड हो चुकी है। भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं आप लोग हिंसा भड़काने के लिए जुलूस निकाले, उसी दिन रामनवमी का जुलूस निकल रहा था, आप लोग उस दिन क्यों चुने? रामनवमी ये एक भाजपा का तिथि नहीं है, ये पूरे देश की तिथि है। रामनवमी मनाने का उद्देश्य क्या है शायद ये भाजपा वालों को नहीं पता है। अब भगवान राम हमारे आराध्य हैं, उन्होंने हमेशा यही हमको संदेश दिया है कि हम बुराई पे अच्छाई की जीत करें, असत्य पे सत्य के लिए लड़ें। उनको पता ही नहीं था कि उन्होंने ये जो कह रहे हैं कि हमने रामनवमी के दिन क्यों चुना। रामनवमी हमारे आराध्य भगवान राम का जन्मोत्सव था, इसलिए हमने उस दिन लड़ा कि हम भगवान राम की शपथ लेके इस लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए लड़ने जा रहे हैं। उनका आरोप बेबुनियाद है, क्योंकि उनको हिंदू धर्म की मान्यताओं और संस्कृति का ज्ञान नहीं है, इसलिए वैसे अनर्गल आरोप लगाते हैं। पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जबरदस्ती जो है मशाल जुलूस गिरा दिया गया, उसमें पुलिस वाले भी घायल हो गए थे। मेरी खुली चुनौती है पुलिस वालों से, जो भी अधिकारी हैं वो एक भी दिखा दें कि हम कहीं रोड पे हो मसाल लेके या कुछ लेके, न लाठी लेके न मसाल लेके। हम जो कुछ भी हैं हम अपने प्रांगण के भीतर हैं। आप अब घर घर में घुस घुस के ये जांच करेंगे कि आप क्या लेके रखे हैं क्या। अब हम लोगों का तो एक सांकेतिक जुलूस था, हम लोग अपने प्रांगण के भीतर थे। वार्ता हो रही थी अधिकारियों से कि निकाला जाए ना निकाला जाए, किस रूट से निकाला जाए, ये वार्ता हो रही थी। उसी दरमियान हमारे घर के भीतर घुस के लाठीचार्ज की गई, जिसमें हमारे कम से कम 1 दर्जन कांग्रेस कार्यकर्ता घायल हुए। उसके बाद हम लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे भी लगाए गए। जिन धाराओं में मुकदमे लगाए गए हैं, क्या पुलिस बल उसको साबित कर पाएगी? कभी नहीं साबित कर पाएगी। भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं अगर राहुल गांधी माफी मांग लेते तो राहुल गांधी जी किस बात पे माफी मांगे? राहुल गांधी जी को माफी मांगने का कोई आधार होना चाहिए। राहुल गांधी जी से जहां त्रुटि होती है, फिलहाल तो सावरकर को भी राहुल गांधी ने टारगेट पे ले लिया। सावरकर को देखिए, सावरकर एक विचारधारा का अंग है, वो दूसरी विचारधारा के हैं, हम दूसरी विचारधारा के हैं। वीर सावरकर को कभी किसी, आज हमारा 70-75 साल का आज़ादी का इतिहास रहा, हम लोगों ने कभी क्रिटिसाइज नहीं किया। हमने हमेशा जिसका थोड़ा जिसका ज़्यादा आज़ादी की लड़ाई में सहयोग रहा, हमने हमेशा जो है सम्मान किया। लेकिन ये भाजपा ने सावरकर को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास किया। भाजपा बार बार सावरकर की बात लाती है और भाजपा बार बार हमारे नेताओं गांधी, नेहरू, इनको क्रिटिसाइज करने की बात करती है। तो हमको जनता को सच्चाई बतानी पड़ती है कि सावरकर थे क्या। सावरकर के बारे में आप लोग पढ़िए, जान जाएंगे कि आप सावरकर कितने बड़े हिंदू आइकान थे कि नहीं थे, वो अलग विषय है। सुपारी लेने का आरोप लग रहा है, इससे क्या कहना चाहिए? अब ये तो गली चौराहे के मवालियों की भाषा है। ये हमारे देश के एक सबसे बड़े पद पर आसीन व्यक्ति जो प्रधानमंत्री है, हमारी देश की जनता ने उसको अपना मत दे के चुना है, वो इतनी हल्की भाषा का प्रयोग करता है, मुझे उस पर कमेंट करने में भी शर्म आ रही। इतनी गंदी भाषा हम नहीं इस्तेमाल करते। अध्यक्ष आए थे जी, उन्होंने क्या कहा, क्या रणनीति रहेगी? हमारी रणनीति खुली है, हमारी रणनीति छिपी तो है नहीं। सरकार की दमनकारियों की नीति के खिलाफ, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जो हमारा शुरू से इनके खिलाफ मुद्दा चल रहा, उसके खिलाफ हम हमेशा समय समय पे आंदोलन करते रहते हैं। हम 5 तारीख को फिर कर रहे हैं।
कहा जा रहा है कि जो ना आने वाले 2024 चुनाव को लेकर विपक्ष ने इसलिए कदम उठाए, उस पर क्या कहना चाहते हैं जी। आने वाले 2024 में क्या मतलब जो राहुल गांधी से क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए 24, 29, 34 ये सब आता रहेगा, लेकिन देश की मुख्य समस्याएं नहीं रुकनी चाहिए, उनका निदान होना चाहिए। आज सन 14 से हम देख तो रहे हैं, स्विस बैंक से रुपया ला रहे थे, रोज जो है इनके बाबा रामदेव और सब लोग रोज चिल्लाते थे इतना 1000 करोड़, इतना 1000 करोड़। क्या हुआ उसका? 2 करोड़ पर रोजगार देने का वादा था, क्या हुआ? हम उसको भूल जाएं। एक चुनी हुई सरकार की नैतिक जिम्मेवारी होती है कि वो जो चुनाव के समय घोषणा करे उनको पूरा करे, और जब उसको ना वो पूरा करे तो विपक्ष की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि उन विषयों को जनता को बताए। आप बरगला नहीं सकते। जनता कहती है कि तो बहुत सारे विकास हो गए हैं, मोदी ने बहुत विकास किया है, आप अकेले ही जो है कांग्रेस है विपक्ष में जो बोलती है। जनता को भी तो बोलना चाहिए। विकास चिल्लाने से हमको मोदी जी बता दें, माननीय योगी जी बता दें कि क्या पहले देश में सड़कें नहीं थी, कि जहाज नहीं था, कि कंपनी फैक्ट्रियां नहीं थी। ये विकास उनका वो परिभाषा क्या है, इसको जो है एक अदृश्य शक्ति ही जान सकती है, आम जन नहीं जान सकता। 75 साल कांग्रेस राज की, न फ्री में राशन दी जनता को, न 2000 रुपए मिला, जनता खुश है उनसे। आप आरोप लगा रहे हैं। नहीं, ये जनता को कांग्रेस ने क्या दिया ये जनता जानती है। कांग्रेस की सरकार ने हमारे देशवासियों को RTE दिया, शिक्षा, जिससे आप स्वयं मजबूत हो सकते हैं। हम किसी को पैसा दे के, किसी को राशन दे के, राशन एक वो त्रासदी आई थी कोरोना की, उसके लिए देना था। अभी इसको तो ये चुनावी अपना हथकंडा बना लिए हैं। और बाकी कांग्रेस ने क्या नहीं दिया? आपको शिक्षा का अधिकार दिया, आपको सूचना का अधिकार दिया। ये इंदिरा गांधी आवास योजना आज की चलाई है। ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो ये अब शौचालय दे रहे हैं, ये तो कांग्रेस सरकार की ही योजना थी पहले। कौन सी ऐसी चीज़ है जो कांग्रेस ने नहीं दी? कांग्रेस ने आपको बैंकों को राष्ट्रीयकृत करके दिया, जिससे आप जो है अपने पैसे की सुरक्षा कर सकते हैं। आज ये सब चीज़ें हैं, राशन दे देना, और ये तो क्षणिक है। सरकार की योजनाएं 50-100 साल तक के लिए लागू होती हैं। ये योजनाएं साल 2 साल के लिए लागू हैं। ये क्षणिक योजनाएं हैं, इनको अभी तो हम खुश हो सकते हैं, लेकिन इनके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होंगे।